जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्म जज़ीरा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सैटरडे की नाइट को ऐसा हुआ कि केई के अंदर जो अलाइड हेल्थ साइंस की अप्लाई थी वो एकदम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। ये अराउंड अबाउट 7 से 8 के बीच का टाइम था, लेकिन थोड़ी देर के बाद साइट जो है दोबारा सही तरह से वर्क करना स्टार्ट कर दिया उसने। लेकिन फिर क्या हुआ, संडे की सुबह को अचानक ही साइट हैक हो गई और उस पर कुछ नोटिफिकेशन आने लग गया। जो हैकर था वो बेसिकली किसी को कन्वे कर रहा था, वो मैसेज जो है स्क्रीन पर आने लग गया और साइट बिल्कुल ही अपनी एक्सेस खो चुकी थी। किसी भी किस्म का कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि वो संडे था, तो संडे को जो ऑफिस होता है वो वैसे ऑफ होता है, तो इसकी वजह से वो साइट उस दिन रिकवर भी नहीं हुई। लेकिन आज मंडे है और तकरीबन 11 बजे के राउंड अबाउट जो साइट है वो रिकवर कर ली गई है और अब नॉर्मली उससे अप्लाई हो रहा है। तो जिसने भी साइट एक्सेस की और उसे हैक किया तो ठीक है जी, आपकी बहुत एक्सपर्टीज थी, आपने ये सब कर लिया। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें जरूर ऐड करूंगा कि आपने जो उस पर मैसेज दिया और एक नाम आपने जो है मेंशन किया, उस नाम को गौर से पढ़ें तो वो नाम जो है क्लियर हो रहा है कि वो एक मुस्लिम लड़की का नेम है। पर यहाँ नाम बात जो है वो किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम की नहीं है, बात यह है कि आपने किसी की इज्जत का तमाशा किया है। तो ठीक है जी, आपकी मोहब्बत थी, आपने इस मोहब्बत का इजहार किया, बट एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। तो जरूर सोचिएगा कि आपने ये हरकत जो की है, ठीक है, आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और इसकी जो थोड़ी बहुत हाइप भी बनी है, लेकिन उसके बाद आपने किया। लेकिन खैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला था कि आपने अलाइड हेल्थ साइंसेज की अप्लाई कैसे करनी है, जो कि केई में रिसेंटली स्टार्ट हुई है। आई एम रियली सॉरी टू से कि मैं वीडियो बनाने बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी तमाम चीज़ों को, इसके तमाम इन्स एंड आउट्स को, और देख लेते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप कि सारी अप्लाई प्रोसेस का होना कैसा है। तो सबसे पहले तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंट डेट्स पे जो है अप्लाई प्रोसेस इसकी जो है 5 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 15 दिसंबर है। और आपने उसके बाद जो है इसका एक ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस करना है। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस करने के बाद आपने इसके जो हार्ड कॉपीज़ हैं इसकी चालान की और एप्लीकेशन फॉर्म की, दोनों आपने ऑफिस में सबमिट करनी है। तो वो सबमिट करने की जो डेडलाइन है वो 17 दिसंबर है। हाफिज़ कुरान का जो टेस्ट है वो ना 28 दिसंबर को, और पहली लिस्ट जो होगी वो डिस्प्ले होगी 9 जनवरी को। एक दो दिन साइट क्योंकि हैक भी रही है तो शायद हो सकता है इन डेट्स में कुछ रिलैक्सेशन की जाए या मजीद बढ़ाया जाए, लेकिन खैर ये कुछ कहना अभी जो है मुमकिन नहीं है। तो अभी टाइम पड़ा है, आप इसमें अप्लाई करें और जैसे भी है आप इसमें अप्लाई कीजिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं। तकरीबन ये 13 प्रोग्राम है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप इन प्रोग्राम को देख सकते हैं और इनमें आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए एग्रीगेट फार्मूला देखना जरूरी है। तो इसमें जो उन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है, मैट्रिक के 10% इंक्लूड होंगे, आपके एफएससी के जो है 45% इंक्लूड होंगे और आपके जो एमकेट है उसके भी 45% इंक्लूड होंगे। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो आपने मिनिमम 60% स्कोर से जो है वो पास किया हो, और आपको जो एमटीकेट और आपकी एफएससी है इक्विवेलेंट जो भी आपकी डिग्री है ये आपने इसमें 65% से ये एग्जाम पास किया हो, और आप जो है पंजाब का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक सीट जो रिजर्व रखी हुई है आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए, बलोचिस्तान गिलगित वालों के लिए, और उसमें 10% जो सीट्स हैं वो हैं फॉरनर्स के लिए, और फॉरनर्स के लिए सैट देना लाजमी है। तो फॉरनर जो भी इसमें अप्लाई करेगा उसके पास सैट का स्कोर होना चाहिए। अब इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेंगे। तो अब चलते हैं हम इसके अप्लाई प्रोसेस की तरफ। और सबसे पहले जब आप लिंक को ओपन करेंगे, ये लिंक जो था ये कल तक ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें जो साइट थी वो हैक हो गई थी और यहाँ पे जो है मैसेज लिखा हुआ आ रहा था। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर करने के लिए ईमेल डालनी है। तो कोई भी आप ईमेल जो आपकी अपनी होगी वो आप डाल सकते हैं। ये एक मेरी फेक ईमेल है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ डाल रहा हूँ और आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए। डालने के बाद मैं इसको करूंगा रजिस्टर करने के बाद आपको एक ईमेल जाएगी इसी ईमेल एड्रेस पे जो आपने डाला हुआ है, और इस ईमेल एड्रेस पर एक लिंक आएगा। या तो आप उस लिंक के जरिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप इस लिंक पे जब जाके क्लिक करेंगे तो उस पर 5 डिजिट का एक कोड आया होगा। तो इस डिजिट के कोड से भी आप इसमें जाकर एंटर हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी फेक अप्लाई है। तो इसमें जो है पहले मुझे कोड भी आया हुआ है और इसके साथ मुझे एक लिंक भी आया हुआ है। मैं सिंपली इस लिंक पे जाके भी इसको वेरीफाई कर सकता हूँ, या इस कोड जो आया हुआ है इस कोड से भी मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके पास इसको वेरीफाई करने का। और जैसे आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको फिर एक और ईमेल रिसीव होगी, और उस ईमेल में आपके लॉगिन डिटेल्स होंगे। तो वो लॉगिन डिटेल से फिर आपने आगे लॉगिन करना है। उसमें आपकी ईमेल एड्रेस होगी और वो एक पासवर्ड देंगे, पासवर्ड उनकी तरफ से मिलेगा आपको, आप उससे नहीं बनाएंगे वो। तो वो जो आपकी डिटेल्स आएंगे उस डिटेल से फिर आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप जो स्क्रीन पर आएंगे वो ऐसी स्क्रीन होगी। आपका क्यों अलाइड हेल्थ के लिए अप्लाई करें, अंडर ग्रेजुएट के अंदर अप्लाई है और जो अलाइड हेल्थ की ही अप्लाई है, तो इसको सेव करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपने ये जो इनके 5 स्टेप हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपने सब करने हैं। तो प्रेफरेंस में सबसे पहले डालेंगे आप एक कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी ज्यादा कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक कोर्स की जो अप्लाई फीस है वो 300 है, और जैसे जैसे आप कोर्सेज ऐड करते जाएंगे तो उसमें 100 मजीद ऐड होता जाएगा। लास्ट ईयर तक ये सारी अप्लाई मैनुअल हो रही थी और ये काफी जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही थी, लेकिन इस बार जो अप्लाई वो ऑनलाइन कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा एज स्टूडेंट के लिए। तो इसमें आप एक से ज्यादा कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद है उसमें कीजिए और उसके बाद सेव कीजिए एंड कंप्लीट सेक्शन कीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फादर नेम है, आपका फुल नेम है और आपका सीएनएसी है, जो भी आपका सीएनएसी या बी फॉर्म का कोई भी नंबर होगा वो आप इसमें डालें। और उसके बाद जेंडर है वो आप बताएंगे अपनी, जो भी आपकी
जेंडर होगी और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और डेट ऑफ बर्थ को आप इसको बारी बारी से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अगले पोर्शन पे जाएंगे जिसमें आपने बताने कि आप हाफिज कुरान है या नहीं। हाफिज कुरान अगर आप होंगे तो आपको एफएससी के मार्क्स में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपका टेस्ट भी होगा जिसकी डेट भी मैंने स्टार्ट में आपको बताई है। उसके बाद देखते हैं नेशनलिटी को। नेशनलिटी आपकी जो भी हो वो आप रख सकते हैं, क्योंकि अब इसमें जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉरेन है तो उसकी आपके 10% जो सीट्स होते हैं वो रिजर्व होती हैं, लेकिन सैट का टेस्ट का स्कोर भी आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी देख ले, लोकल है, पाकिस्तानी, फॉरनर है, कोई भी हैं आप उसमें डालेंगे। अगर आप फॉरनर होंगे तो फिर आपसे ये पासपोर्ट वगैरह या इस तरह की डिटेल मांगेंगे। उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है वो कोई भी है जो आपका वो इसमें डालेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, चाहे तो डाल देना चाहे तो ना डालें। ईमेल एड्रेस जो मैंने स्टार्ट में डाला था वही उन्होंने यहाँ पे डाल के दे दिया, ये सब मैंने फर्जी डाला था। और कंट्री जो भी आपका है अगेन आप इसमें डालेंगे, और मेरा क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान ही डाल रहा हूँ, आपको जो भी होगा वही डालेंगे। उसके बाद अपना प्रोविंस बताना है, प्रोविंस बताने के बाद आपने अपना सिटी बताना है, सिटी बताने के बाद आपने अपना एड्रेस भी बताना है, और एड्रेस कहने के बाद ये सब चीज़ें उसी तरह से इन्होंने, वैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होना चाहिए था लेकिन इन्होंने वो ऑप्शन डाला नहीं है। आमतौर पर जो साइट्स होती हैं वही ऑप्शन डालती हैं, लेकिन खैर हम इसको दोबारा फिलिंग कर लेते हैं इसकी, और इसको हमने इसका सिटी भी सिलेक्ट कर लिया। और हमने यहाँ पे अब आपने अपना सिटी नेम डालना है और फिर डोमिसाइल बताना है कि आपने किस प्रोविंस का या किस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है वो होना चाहिए। तो इसके बाद आप इसको यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर देंगे। अगर आप पंजाब के हैं तो आपका ओपन मेरिट पर होगा, लेकिन अगर आपका डोमिसाइल किसी और प्रोविंस का है तो फिर आपके जो एक सीट है वो रिजर्व होगी। तो सेव एंड कंप्लीट नेक्स्ट करेंगे, और सारे सेक्शंस के फिल करना बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक रिकॉर्ड डालेंगे, इसमें आपने अपनी सारी जितने भी आपने डिग्रीज की हुई हैं उसकी डिटेल आएगी, एफएससी और मैट्रिक अगर आपने कीबोर्ड डालेंगे तो आपने जिस बोर्ड से भी किया वो बोर्ड का नाम डालेंगे। उसके बाद रोल नंबर, जो रोल नंबर आपका होगा वो रोल नंबर आप डालेंगे। ये सब मैं फर्जी अप्लाई कर रहा हूँ, और जो भी सन होगा वो डालेंगे। और उसके बाद टोटल मार्क्स जो राउंड बोर्ड सबके 1100 ही होंगे, और ऑब्टेन मार्क्स जो भी आपके होंगे वो आप इसमें डाल लें। उसके बाद डालनी है आपने एफएससी ए लेवल्स या इसके इक्वलेंट जो भी आपने इम्तिहान पास किया है उसकी डिटेल। प्रेफरेंस में मैं एफएससी डाल रहा हूँ, और बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने वो नाम डालना है, और फिर आगे आपने अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद पासिंग ईयर बताना है अपना जो भी आपका होगा, टोटल मार्क्स बताने जो राउंड बोर्ड 1100 ही होंगे, और ऑब्टेन मार्क्स बताने जो भी आपने ऑब्टेन किए होंगे। नेशनल एमडी कैट जो था या जो आपने सैट दिया होगा, सैट जो होगा फॉरनर के लिए होगा, एमडी कैट जो होगा वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो आपने जो भी है उसमें आपने जो भी स्कोर किया होगा तो वो उसकी डिटेल आपने डालनी है। पहले रोल नंबर डालें, फिर पासिंग ईयर बताएं अपना। तो पासिंग ईयर जो है अब इसमें सिर्फ 2022 वाला ही होगा। अच्छा, जो एमबीबीएस और बीडीएस की अप्लाई हुई है यूएचएस के अंडर, तो उसमें 2021 का एमडी कैट भी और 2022 का एमडी कैट भी दोनों वैलिड हैं, लेकिन एएचएस के लिए अप्लाई करें कि के अंडर तो आप सिर्फ 2022 की ही डिटेल डाल सकते हैं। टोटल मार्क्स 200 ही थे, और ऑब्टेन मार्क्स जितने भी आपके हों वो आप इसमें डाल देंगे। एग्रीगेट बन जाएगा यहाँ पर आपका, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अपडेट नहीं कर रहा। खैर हम आगे चलते हैं। उसके बाद फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट डालने हैं। फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट डालने हैं, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है। ये है कि जो आपने डॉक्यूमेंट डालना है वो जेपीजी, जेपैग या पीएनजी होना चाहिए, और फाइल 100 KB या इससे कम होनी चाहिए। अब ये इशू होता है कि इस फाइल जो है बहुत कम साइज उन्होंने मांगा हुआ है, लेकिन डोंट वरी, अगर आपके पास इससे बड़ी फाइल है आपको मिनिमाइज कर सकते हैं। कि मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक में देखिए कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करना है विदाउट लूजिंग इट्स क्वालिटी। तो आपने बारी बारी तमाम डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आपने डॉक्यूमेंट को चूज करना है। तो चूज करने के बाद आप इसमें जो है इन डॉक्यूमेंट को डाल सकते हैं। मैंने जो है डमी डॉक्यूमेंट जो अपने पास बना के रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से जो है इन डॉक्यूमेंट को उठा के डाल देता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने डाल दिया इसमें, और डालने के बाद यहाँ पे आपने जब डॉक्यूमेंट को चूज कर दिया ना, उसके बाद आपने इसको अपलोड करना है, लाजमी अपलोड करना है। इसके बगैर ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होगा। जैसे आप इसको अपलोड करेंगे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ आ जाएगा। फिर CNIC है या पासपोर्ट या जो भी आपका होगा डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ डालेंगे, और उसके बाद इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका जो उसकी बैक साइड होगी CNIC की, वो यहाँ पे आपने डालनी है। पहले फ्रंट साइड डाली थी, अब बैक साइड डालनी है। डालने के बाद आप इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो स्टेप है वो है आपके फादर की CNIC की फ्रंट साइड, तो वो भी आप इस तरह डालेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। मैं सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स डाल रहा हूँ, आपने अपने डॉक्यूमेंट डालने जो भी आपका होगा। उसके बाद फादर की CNIC की बैक साइड है वो आपने इसमें सेलेक्ट करनी है और इसको अपलोड कर देनी है। अच्छा, इसके बाद डोमिसाइल है, डोमिसाइल को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके आप इसे अपलोड कर देंगे। और इसको अपलोड करने के बाद कुछ एकेडमिक के डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो डालना होगा, और ये डॉक्यूमेंट भी मैंने सेलेक्ट किया और उसे अपलोड कर दिया। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट की मार्कशीट जो भी होगी आप उसे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका MD-CAT का जो भी स्कोर होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी अपलोड कर देंगे। और उसके बाद आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी आपका होगा उसे सेलेक्ट करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करते हैं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट शो भी हो जाएंगे जो आपने अपलोड किए हुए होंगे। उसके बाद से सेव करें, कंप्लीट करें। सेक्शन को सेव करना जरूरी है।
उसके बाद जो लास्ट सेगमेंट है वो है फी इन्फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले अपना जनरेट करें चालान। तो चालान आपका जनरेट हो गया, इस चालान को सिंपली प्रिंट करें। प्रिंट करवा कर इसे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए उन्होंने, आप इसका बैंक ड्राफ्ट भी जमा करा सकते हैं, आप इसे के अपने जो है ऑफिस में भी जमा करवा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है आप बैंक ऑफ पंजाब में भी जमा करवा सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बैंक ऑफ पंजाब के किसी भी ब्रांच में जाके जमा करवा देंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आप डिफरेंट अकाउंट अप्लाई कर रहे होंगे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बाद में आपने इसी चालान को जो है आगे सबमिट भी करना है, कोरियर भी करना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है, क्योंकि आप बैंक ड्राफ्ट वगैरह करते हैं आपके लिए नेशनल बैंक जाना पड़ता है, वो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपसे ले जाते हैं। लेकिन इसका सिंपल है, आपसे जितने भी आपने कोर्सेज जो हैं सेलेक्ट किए होंगे तो एक कोर्स के लिए 300 होगा, और जैसे इस कोर्स सेलेक्ट करते जाएंगे 100 ऐड होता जाएगा। तो ये आसान भी आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो आपने इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद जो है आप आके इसको जो प्रिंट करने के बाद आप इसको जमा करवाएंगे, और इसके बाद आपने यहाँ पर जो है इसकी डिटेल डालनी है। जहाँ चालान आईडी आपकी यूनिक होगी, चालान नंबर भी यूनिक होगा, आपने बैंक नेम डालना है। आपने इसको पे करने के बाद चालान को ये सारी डिटेल जो है फिल करनी है। तो ब्रांच का एक पार्टिकुलर नेम होता है वो डालना है, ब्रांच का एक पार्टिकुलर कोड होता है, आमतौर पर 4 वर्ड्स का होता है, और फिर ये बताना है कि चालान का आपने पे किया है वो किस डेट को किया है। दिसंबर की कोई डेट होगी जिसमें आपने ये पे किया होगा, तो मैं सिंपली एक रैंडम डेट डाल रहा हूँ। उसके बाद पेमेंट मेथड भी आपने बताना है कि आपने बैंक ड्राफ्ट किया था या कैश किया था। तो अगर आप बैंक ऑफ पंजाब में वैसे चालान लेके जा रहे हैं तो आपने सिंपली कैश ही किया है। इसे बैंक ड्राफ्ट का जो होता है वो एक अलग प्रोसीजर होता है, और ये मोस्टली जो होता है ये नेशनल बैंक ऑफ पंजाब में ही होता है। बैंक ड्राफ्ट किया तो आपको ये नंबर डालना होगा, अदरवाइज रहने दें। उसके बाद अमाउंट है, और उसके बाद अपनी फाइल चूज करनी है। आपने जो आपने चालान जमा करवाया उसी को स्कैन करना है, और स्कैन हुआ हुआ चालान है वो फिर आपने यहाँ पर अपलोड भी करना है, और यहाँ से फिर आप ओपन करके इसको यहाँ से सेव एंड मूव नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक मिसिंग कर दिया तो मुझे एरर दे रहा है, तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे करूँगा सेव, और ये मेरे तमाम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो है ये अंडरटेकिंग है, और आप अगर चाहें तो इसको पहले जो है बारी बारी इसे ओपन करके इस तरह से अपनी डिटेल देख भी सकते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए जो आपने फिलिंग की है वो आपने ठीक की है या नहीं की। और जब आपकी कंफर्म हो जाए कि आपने सब कुछ जो है वो ठीक किया, तो उसके बाद सिंपली क्या करें, अपना अंडरटेकिंग को अपने क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद सिंपली इसको सबमिट करते हैं। सबमिट आप जैसे ही इसको करेंगे तो सबमिट करने के बाद इसे जो है दोबारा एडिट नहीं कर सकते, तो सबमिट करने से पहले आपने इसको एडिट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसे लेंगे, इसका प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद जो आपने चालान जमा करवाया था, चालान की जो 3-4 कॉपीज आती हैं उनमें से एक कॉपी जो भी जो एडमिशन ऑफिस की कॉपी होती है उस पर ऊपर मेंशन होता है, तो वो वाली कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट होगा, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपने कोरियर करने हैं कहाँ पे, केई के एडमिशन ऑफिस में। और उनका एड्रेस कौन सा है, तो इस एड्रेस पर जो है आपने इनको कोरियर करना है, और कोरियर करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, इसके साथ में मैनुअल अप्लाई भी, और मैनुअल अप्लाई में भी जो है जो मैनुअल है वो आपका एडमिशन फॉर्म है, और आपने जो अप्लाई किया दोनों का वाउचर, ये दोनों आपने इनको कोरियर करना है। कोरियर भी कर सकते हैं, बाय हैंड भी जमा करवा सकते हैं, जो मर्जी है। अगर आप किसी और सिटी से हैं तो बेस्ट है कि आप इस एड्रेस पे इनको कोरियर ही करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी इनकी सीटें कितनी हैं और इनका जो लास्ट मेरिट है वो क्या रहा था। तो सबसे ज्यादा जो सीट इसमें प्रोग्राम में है वो सबसे ज्यादा है MLT की 15 सीटें, और इसी तरह जो OT की है उसकी भी 15 सीटें। इस तरह आप बाकी सब सीटें इसमें देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और लास्ट ईयर जो इनका मेरिट रहा था, सबसे ज्यादा मेरिट जो रहा है वो एनेस्थीसिया का रहा है, और आमतौर पर एनेस्थीसिया का मेरिट सबसे ज्यादा ही होता है। तो इस तरह ये बाकी मेरिट भी आप देख सकते हैं। और लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि इस साल जो MD कैट की सिचुएशन रही है उसके बाद ये मेरिट जो है नीचे आएगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि हर साल मेरिट ऊपर जाता है, लेकिन इस बार जो MD कैट की सिचुएशन रही है और जैसा टेस्ट हुआ है, जैसे स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इस बार मेरिट नीचे आएगा। तो उम्मीद ना हारिए, अप्लाई कीजिए, तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करता चलूँ कि इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलती, बट प्राइवेट बहुत सारे हॉस्टल्स हैं वो जो आपको मिल जाते हैं, और आप उन फैसिलिटीज को जो है अवेल कर सकते हैं। अगर आपका जो अप्लाई प्रोसेस है वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अप्लाई प्रोसेस आपके बिहाफ पर कोई और करके दे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना AHS KEMU लिख के व्हाट्सअप कर देंगे, और जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मजीद की गाइड दे दी जाएगी, और आपके बिहाफ पर ही आपका ये प्रोसेस करके भी दिया जा सकता है। और आगे इसके बाद आपने जो हॉस्टल अकोमोडेशन है, आपका एडमिशन हो जाता है, हॉस्टल अकोमोडेशन का मसला होता है या बाद में कोई भी मसला होता है यूनिवर्सिटी रिलेटेड या आपके एडमिशन रिलेटेड, तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, बिकॉज इल्मी जजीरा इज हियर जस्ट टू सर्व। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कीजिए शेयर। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।